महाराज जी, कहा जाता है कि जो 4 स्थानों पर अमृत गिरा वो कौन कौन से स्थान हैं, और इसमें कुंभ के जो अलग अलग स्वरूप होते हैं, जिसमें अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, इसके क्या अंतर माने जाते हैं? ऐसा है कि ये जो 4 स्थान हैं, ये तो एक तो प्रयाग है, उसके बाद नासिक, ये महाराष्ट्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर नासिक नाम की जगह है, जहाँ पर भगवान पंचवटी बना करके आश्रम राम जी वनवास के समय में रहे थे। इसके अलावा उज्जैनी है और हरिद्वार है। ये 4 स्थान हैं। इन 4 स्थानों में उज्जैनी में क्षिप्रा नदी है, वो भी एक गंगा है। नासिक में गोदावरी नदी है, वो भी एक गंगा है। और हरिद्वार और प्रयाग में साक्षात गंगा है। तो इन 4 स्थानों पर कुंभ पर्व आयोजित होता है। सबसे पहले जो है प्रयाग में कुंभ होता है। माघ मकर गत रवि जब होई, जब मकर राशि में सूर्य चंद्रमा आते हैं और वृष राशि में बृहस्पति होते हैं और अमावस्या पर्व होता है, तब यहाँ प्रयाग में कुंभ आयोजन होता है। ये आयोजन होने के बाद लगभग 2-2.25 वर्ष बाद नासिक में कुंभ होता है, और उसके 7-8 महीने के बाद उज्जैन में कुंभ होता है, और उसके 2 साल के बाद 3 साल के बाद हरिद्वार में कुंभ होता है। ये 12 वर्ष में होता है। और हरिद्वार में और प्रयाग में यही अर्ध कुंभ के रूप में भी मनाया जाता है। तो माने 6 वर्ष में अर्ध कुंभ भी लोग मनाते हैं कि जो 12 वर्ष तक नहीं जा सकता, वृद्धावस्था आ गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, ऐसा लगने लगा कि 12 वर्ष शायद ही रहें, तो वो 6 वर्ष में भी अर्ध कुंभ की, चलो पूरा नहीं तो आधा ही सही, कुछ तो लाभ मिले, तो अर्ध कुंभ पर्व में आकर के वो लोग स्नान करते हैं। और 12 वर्ष में कुंभ होता है, 6 महीने में अर्ध कुंभ होता है, 6 साल में, यही माना जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि 12 बार जब कुंभ हो जाता है तब उसको महाकुंभ कहते हैं। प्रयाग वैसे जैसा कि शब्द से ही पता है कि ये राजा है, तीर्थों का राजा है, तो एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ कोई उत्सव होगा और राजा के यहाँ उत्सव होगा, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो ये जो कुंभ है, ये जब प्रयागराज में होता है तो अपने राजसी ठाट बाट में हो जाता है, बहुत विस्तार इसका हो जाता है, और बहुत से लोग यहाँ पर समवेत भी होते हैं। और भगवत कृपा से गंगा यमुना के कछार में यहीं पर सबसे ज़्यादा भूमि भी है, लगभग 15 किलोमीटर का घेरा खाली रहता है इसी कुंभ पर्व के आयोजन के लिए। तो इतनी भूमि दूसरी जगह पर नहीं उपलब्ध है, इसलिए भी ये कुंभ बहुत बड़ा होता है। पहले लोग वहाँ तपस्या करने के लिए जाते थे, आज भी जाते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग वहाँ आमोद प्रमोद के लिए भी जाने लगे हैं। अब वहाँ पर पहले ये माना जाता था कि सुख सुविधा के जो साधन हैं वो कम जुटाए जाने चाहिए, क्योंकि सुख सुविधा तो घर में है ही है, अगर वहाँ पर भी वही लेकर के गए तो वहाँ जाने का क्या मतलब है। तो पहले इस तरह की विचारधारा प्रभावशाली रहती थी, लोगों के मन में ऐसा विचार होता था। अब वहाँ पर सुख सुविधा जुटने लग गई, अब वहाँ पर घर से ज़्यादा सुविधा हो गई है, तो वहाँ जाने के बाद अब वो त्याग तपस्या वाली बात थोड़ा पीछे होने लग गई है। यहाँ तक कि हम साधु संतों के यहाँ भी सुख सुविधा के साधन ज़्यादा इकट्ठे हो जा रहे हैं, और अब वो तपस्या वाली बात केवल कुछ कल्पवासियों में और कुछ साधु संतों में रह गई है। ज़्यादा अंश अब वहाँ पर मेला का स्वरूप हो गया है, मिलना जुलना है, रहना है, संपर्क बढ़ाना है, आदि आदि प्रचार करना है, ये सब दृष्टिकोण ज़्यादा हो गया।